थ्रस्ट। फोर्स पर यूनिट एरिया, अगेन फोर्स क्या है, फोर्स का सीजन चल रहा है, हमें डिनोमिनेटर में जाएगा। तो बोलते हैं आप कोई पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स भी बोल सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर का डोर है, ठीक है, ऑन सेम बोर्ड, ठीक है, मैं ये स्केल का जो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ओके, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मास और वेट का डिफरेंस और उसके रिलेटेड कंसेप्ट को देखा था, ठीक है। और ऐसा भी कुछ लास्ट में आपको याद करवाऊं कि वैसा कुछ था कि अगर आपको अपना वेट मून पे जाके मेजर करना है तो आपको क्या करना होगा, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका जितना भी वेट है उसको डिवाइड बाय 6 कर दो तो आपको वहां पे वेट मिल जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स या तो बोल सकते हो वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम है अर्थ से, ठीक है। कितनी कम है? 1/6 कम है, इसलिए। तो ये हमने इधर कुछ फॉर्मूला देखा था। अब आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है थ्रस्ट, ठीक है। क्या है? THRUST, थ्रस्ट। सर ये क्या है एक्चुअली में? तो बहुत सिंपल है, बस इसको नाम थोड़ा अलग दिया गया है। ओके, बहुत सिंपल है। जैसे मास और वेट था ना, वैसे ही ऐसा कुछ है। ये भी ऐसी चीज है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस उस चीज का दूसरा नाम है। ओके, तो पढ़ते हैं क्या है। नेट फोर्स, अगेन फोर्स, ठीक है, मतलब ये भी फोर्स ही है। नेट मतलब टोटल। नेट फोर्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उस फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। फिर से बता रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप 90 डिग्री, मतलब उसका और आपका डायरेक्शन जो 90 डिग्री होता है अगर, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, और मैंने ऐसे फोर्स दिया, तो अगर इधर ये 90 बन रहा है, इधर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ही मैं इसको, ये फोर्स जो होगा उसको मैं थ्रस्ट बोल सकता हूं। एंगल 90 है तब मैं यूज कर सकता हूं थ्रस्ट वर्ड, कि मैंने थ्रस्ट अप्लाई किया। ओके, फोर्स तो बोल ही सकते हैं, बट अगर आपको एंगल को ध्यान में लेते हुए समझना है या समझाना है किसी को, यू कैन यूज द वर्ड थ्रस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है, तो टोटल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई होता है, दैट इंडिकेट्स थ्रस्ट। ओके, ये समझ लिया, इसके अंदर ज्यादा कुछ था नहीं। अब हम आगे जाते हैं, इस साइड आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर। ओके, ये सुबह आने वाला प्रेशर नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है। प्रेशर तो ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, बट इसका कुछ ना कुछ यूज इसमें आने वाला है। ओके, तो ध्यान रखना। प्रेशर इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगेन फोर्स क्या है भाई? फोर्स का सीजन चल रहा है। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब, अब देखो, सर ने पहले ही बताया था कि कोई भी डेफिनेशन में कोई भी वर्ड के आगे यूनिट वर्ड आता है तो इसका मतलब दैट वर्ड विल बी गो इन द डिनोमिनेटर इन द फॉर्मूला। ओके, वो वर्ड जो है जिसके आगे यूनिट आया तो वो वर्ड फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में जाएगा। मतलब इधर बोला है फोर्स मींस प्रेशर मींस फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर मींस फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला मिल गया, बहुत ही सिंपल है कि भाई प्रेशर किसको बोलते हैं? आप कोई पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स अप्लाई करते हो, कोई पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं प्रेशर। ओके, ये समझ लिया, बहुत सिंपल था। अब इसको थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब कि एरिया बड़ा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको प्रेशर कम अप्लाई करना होगा, या तो फोर्स भी बोल सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपके घर का डोर है, ठीक है, आपके घर का जो डोर है, आपको उसको अगर खोलना है तो पूरा
डोर धक्का मारते हो? ऐसा तो नहीं करते। हम क्या करते हैं, वहां पे हमने एक हैंडल लगवाया है, तो बस उस हैंडल को पकड़ के ही हम पूरा डोर कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, समझ रहे हो? तो अब इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए हमने एक छोटा सा एरिया चुन लिया, जिससे हम पूरे बड़े एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसीलिए इधर बोला है कि अगर एरिया छोटा तो प्रेशर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा। चलो मैं एक काम करता हूं, एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, ठीक है? तो ये लाइव एग्जांपल देखते हैं हम, उससे समझ आएगा ये पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इधर देखो, अब मेरे हाथ में एक ये प्रेशर पिन है और ये वो वाला बोर्ड है जहाँ पे हम कुछ ना कुछ चार्ट्स और सब स्कूल में लगाते हैं वैसा। तो अब देखो इसको ध्यान से कि इसका ये पॉइंट कितना छोटा सा है। ओके, एकदम छोटा सा पॉइंट है, मतलब इसके पॉइंट का एरिया जो है बहुत ही कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं, बहुत ही कम एरिया है। तो अगर कम एरिया पे आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, देखो मैं इतना कम एरिया है और इधर प्रेशर लगा रहा हूँ, तो ये आराम से अपना प्रेशर आपको दिखाएगा, ये रिजल्ट दिखाएगा, ये अंदर चला गया। ओके, क्यों चला गया सर? सिंपल था, ये पॉइंटेड था तो आराम से चला जाएगा, छोटा एरिया था तो ये चला गया। अब ये चीज़ को याद रखना। अब मेरे पास ये स्केल है, चलो इसको समझते हैं। इसको एक समझ लिया, कंपेयर करते हैं हम स्केल के साथ कि अभी इसके पॉइंट से स्केल का एरिया थोड़ा ज़्यादा है। यस, सो आई एम अप्लाइंग फोर्स विद दिस स्केल ऑन सेम बोर्ड। ठीक है, मैं ये स्केल को इधर लगा के फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये अंदर नहीं जाएगा, ऑब्वियसली नहीं जाएगा। क्यों सर? इसका एरिया बहुत बड़ा है, अगर ये पॉइंटेड होता तो चला जाता। ओके, ये पॉइंटेड होता तो चला जाता। ध्यान रखना, जितना एरिया ज़्यादा है उतना प्रेशर कम इफेक्टिव रहेगा। ये कम एरिया था तो प्रेशर ज़्यादा इफेक्टिव रहा, आपने जितना भी प्रेशर दिया आराम से उसका इफेक्ट आपको दिखने लगा। बट अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर आपको दिखने में कम लगेगा। ठीक है, कम इफेक्टिव होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखो। अब हम वापस टॉपिक पे जाते हैं और उसको समझते हैं एग्जैक्टली ऑन द थियरी बेसिस कि क्या है ये। तो हमने वो देख लिया एग्जाम्पल, ठीक है, कि अगर ये छोटा सा पेन था तो उसको उसका जो कांटेक्ट एरिया था, छोटा सा पेन है, कांटेक्ट एरिया छोटा है, तो प्रेशर विल बी हाईली इफेक्टिव। बट अगर जो स्केल था उसका कांटेक्ट एरिया बड़ा था तो प्रेशर विल बी लेस इफेक्टिव। ओके, तो ये एक चीज हो गई। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ सैंड, ठीक है, आप डेजर्ट में खड़े हो, फॉर एग्जांपल आप डेजर्ट में खड़े हो, तो वहां की जो सैंड होती है वो लूज होती है ऑब्वियसली। अगर आप ज्यादा देर तक खड़े रहते हो तो आपका पैर अंदर चला जाएगा सैंड के अंदर। तो सोचो आप कि अगर आप खड़े हो तो आपका पैर सैंड के अंदर चला जाता है। दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ लेट अंडरस्टैंड द सेकंड केस। व्हाट इज दैट? आपको अब सेकंड केस में क्या करना है, आपको डेजर्ट पे लेट जाना है, सो जाना है। तो क्या आप सैंड के अंदर चले जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? अब आपको समझ आएगा ये पिन वाला और ये स्केल वाला एग्जांपल, कि बहुत सिंपल था कि पिन पॉइंटेड था तो वो प्रेशर अंदर चला गया। ठीक है, बहुत इजीली वो अंदर चला गया। बट जब आप डेजर्ट में खड़े हो तो आपका पैर वैसे ही अंदर चला जाता है। पर अगर आप सो रहे हो, मतलब आप पहले कांटेक्ट एरिया सिर्फ आपके पैर जितना था, पर अब सैंड के ऊपर आप सो गए जब, तो आपका एरिया बड़ा हो गया, कांटेक्ट एरिया बड़ा हो गया डेजर्ट के साथ। तो ये इतना बड़ा एरिया एक साथ अंदर नहीं जाएगा। ओके, तो ये क्या समझा रहा है कि हायर द कांटेक्ट एरिया लोअर विल बी द प्रेशर एंड लेसर द कांटेक्ट एरिया हायर विल बी द प्रेशर। ओके, तो ये हमने समझ लिया इसके ऊपर से, ये एक एग्जांपल था। ओके, मतलब अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आपको कांटेक्ट एरिया छोटा करना होगा। ओके, स्मार्ट वर्क करना है किसी चीज में कि मेरे को कम प्रेशर अप्लाई करने से काम हो जाए मेरा, तो आपको क्या करना है कि जिस चीज पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और जिस चीज से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो उसका कांटेक्ट एरिया जो है उसको छोटा कर दो और फिर प्रेशर अप्लाई करो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। आप दरवाजा है बहुत बड़ा, पूरे दरवाजे को धक्का दोगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। आपको दरवाजे का एक ऐसा एरिया पकड़ना होगा, ऐसा पॉइंट पकड़ना होगा
जहां पे थोड़ा प्रेशर देने से पूरा दरवाजा खुल सकता है। ओके, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। अब ये फॉर्मूला देखा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया। अब ये फोर्स, अगर मैं ये फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, इट मींस वी कैन से इट एज थ्रस्ट। तो मैं अगर थ्रस्ट को ध्यान में लेके प्रेशर को समझना है तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ओके, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू व्हाट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट इज व्हाट, नथिंग बट फोर्स। तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या था, लास्ट टाइम याद किया था, अगेन फोर्स का यूनिट था न्यूटन। ओके, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। ओके, तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये प्रेशर का जो भी ये फॉर्मूला और ये सारा रिसर्च जो है वो एक साइंटिस्ट ने किया था, फिजिसिस्ट ने, जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। क्या नाम था, मैं लिख रहा हूं उधर, उनका नाम था ब्लेज पास्कल। He was not the rascal, it's Pascal, PAS, ध्यान रखना, ठीक है। तो उनके नाम से प्रेशर का यूनिट बन गया पास्कल, ठीक है। और पास्कल को डिनोट करते हैं P और A, कैपिटल P स्मॉल a। तो पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, इट इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द फॉर्मूला इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, और वी कैन से फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, ये एग्जाम्पल जो हमने देखा आज वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, कहीं भी क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो यू कैन अप्लाई दैट लाइव एग्जाम्पल, यू कैन अप्लाई दैट डेजर्ट सैंड वाला एग्जाम्पल, ठीक है। वो भी आप वहां पे लिख सकते हो, आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो मेरे को बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।